नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय तय हो चुका है। भारत का विदेश नीति पर अहम अपडेट आने वाला है। बस कुछ ही देर में शुरू होगी विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले, बस कुछ ही देर का इंतजार और उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग शुरू होने वाली है। थोड़ी देर बाद हम आपको प्रेस ब्रीफिंग के तमाम लाइव अपडेट्स आपको बताएंगे, दिखाएंगे। हर एक चीज पर हमारी पैनी नजर है। बस थोड़ी ही देर का इंतजार कीजिए। थोड़ी ही देर के बाद विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस ब्रीफिंग शुरू होने वाली है। तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है श्रीनगर से, जहां पर भारतीय सेना की मिसाइल प्रणाली सक्रिय है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हवाई लक्ष्यों को सटीकता से नष्ट करने की क्षमता है इसमें। नागरिकों को संयम बनाए रखने की भी अपील की गई है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। श्रीनगर और आसपास के क्षेत्रों में पाकिस्तान के साथ जारी भारी मुठभेड़ के बीच भारतीय सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ये कदम पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और अन्य हवाई खतरों के मद्देनजर उठाया गया है। सेना ने इन मिसाइलों का सफल परीक्षण किया, जिससे हवाई लक्ष्य को सटीकता से नष्ट किया जा सकता है। इस प्रणाली की तैनाती से सुरक्षा बलों की हवाई खतरों से निपटने की क्षमता में वृद्धि हुई है। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा बलों ने इलाके में व्यापक तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है। नागरिकों से संयम बनाए रखने की अपील और सुरक्षा बलों के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। रुख पंजाब के जालंधर की ओर करेंगे, जहां से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। पंजाब के जालंधर में ड्रोन गतिविधि पर ब्लैकआउट लागू किया गया है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने जालंधर में स्थिति की जांच शुरू कर दी है। जिला उपायुक्त ने नागरिकों से शांत रहने की अपील की है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पंजाब के जालंधर जिले में ड्रोन गतिविधियों को सूचना देने के बाद सुरक्षा कारणों से कुछ समय के लिए ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है। जिला उपायुक्त ने नागरिकों से शांत रहने और ब्लैकआउट प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। सुरक्षा बल स्थिति की जांच कर रहे हैं और आवश्यक कदम उठा रहे हैं। यह कदम पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव पर ड्रोन गतिविधियों के मद्देनजर उठाया गया है। नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है ताकि स्थिति को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से नियंत्रित किया जा सके। और रुख अब जम्मू के तरफ करते हैं, जहां पर जम्मू के पास भारतीय सेना ने एक बड़ी कार्रवाई में पाकिस्तान की चौकियों और आतंकवादी लॉन्च पैड्स को नष्ट कर दिया है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इन ठिकानों से ट्यूब लॉन्च ड्रोन संचालित किए जा रहे थे, जो भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन रहे थे। ये कार्रवाई पाकिस्तान से हो रही आतंकवादी गतिविधियों और ड्रोन घुसपैठ को रोकने के लिए की गई है। भारतीय सेना की इस जवाबी कार्रवाई के बाद सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी गई है। सेना ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए वो किसी भी प्रकार की घुसपैठ या आतंकवादी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। तस्वीरें देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मामला कितना गंभीर हो सकता है। तो बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और बड़ी और अहम तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले कि भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। भारतीय सेना की ओर से की जा रही बड़ी कार्रवाई की तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस अहम तस्वीर को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला किस तरह से गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है।
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तीखा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा, मुझे यकीन नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कैसा सोच रखता है कि उपमहाद्वीप में मौजूदा तनाव कम हो जाएगा। जब IMF पाकिस्तान को पुंछ, राजौरी, उरी, तंगधार और कई अन्य स्थानों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए गए सभी हथियारों के लिए प्रतिपूर्ति करेगा। इस बयान के जरिए उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के कई सारे हिस्सों में किए गए हमलों की गंभीरता को उजागर किया और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति अपने जो है वो निराशा भी व्यक्त की। उनका यह बयान एक बार फिर भारत पाकिस्तान तनाव को वैश्विक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता पर सवाल उठाता है। और पाकिस्तान से जुड़ी एक बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। नापाक इरादों वाले पाक में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान को लेकर के बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज सुबह करीब 1:44 पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में रिक्टर पैमाने पर 4.0 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी और इसका केंद्र 29.67 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 66.10 डिग्री ईस्ट देशांतर पर स्थित था। हालांकि भूकंप के कारण किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की तत्काल सूचना नहीं मिली है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस क्षेत्र में हल्के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन व्यापक नुकसान की संभावना कम है। पाकिस्तान में भूकंप के झटके आम हैं और इस तरह की हल्की तीव्रता के भूकंपों के बाद अक्सर छोटे मोटे आफ्टर शॉक्स भी आते रहते हैं। आफ्टर शॉक्स की मैं बात कर रही हूं, आपको बताते हुए चले कि आफ्टर शॉक्स जो है वो यहां पर आते रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियां सतर्क है और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। नागरिकों को सुरक्षित रहने और किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली से बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। भारत ने पाक के ताजा ड्रोन हमलों को विफल कर दिया है। बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। भारत ने पाक के ताजा ड्रोन हमलों को विफल किया है। 26 स्थानों को लेकर के जानकारी मिल रही है कि 26 स्थानों पर पाक ने ड्रोन से हमला किया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से गुजरात तक हमले किए। फिरोजपुर में एक परिवार के सदस्य घायल होने की खबर है। अन्य जगहों पर सुरक्षा मजबूत की गई है। पाक से सटी सीमाओं के पास वाले इलाकों में ब्लैकआउट लागू किया गया है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के द्वारा 26 स्थानों पर किए गए ताजा ड्रोन हमलों को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक इन हमलों को अंजाम दिया, जिनमें दुश्मन ने हवाई अड्डों और वायुसेना ठिकानों सहित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सभी हमले नाकाम कर दिए गए हैं। हालांकि पंजाब के फिरोजपुर में एक परिवार के कुछ सदस्य रात के अंधेरे में किए गए इन हमलों के में घायल हो गए। ये घायल होने का एकमात्र मामला था और पाकिस्तान से लगी सीमा वाले सभी राज्यों में सुरक्षा कारणों से ब्लैकआउट लागू किया गया है। पाकिस्तान द्वारा लगातार ड्रोन हमलों से बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सुरक्षा बलों ने स्थिति को काबू में करने के लिए सभी जरूरी एहतियातन कदम उठाए हैं। चलिए रुख अब करेंगे मुजफ्फरनगर की ओर, जहां पर एक युवक के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। स्थानीय धार्मिक नेताओं और नागरिकों ने
इस कृत्य की कड़ी निंदा की है और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही हैं जिसको लेकर के इस वक्त काफी चर्चा सामने निकल करके आ रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाला ये युवक खुलेआम अपने वीडियो को शेयर करता हुआ नजर आया, जिसके बाद अब युवक की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ उचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर देश भर में सुरक्षा और राष्ट्र प्रेम को लेकर के गहरी चर्चा को जन्म दे दिया है। आज पाकिस्तान एक बार फिर संकट के भंवर में फंसा हुआ है। सवाल यह है कि क्या यह संकट पाकिस्तान के खुद के कर्मों की सजा है या फिर वर्षों तक आतंकवाद पर चुप रहने की कीमत। क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA अब पाकिस्तान के खिलाफ खुली लड़ाई में उतर चुकी है। दशकों के अत्याचारों और दमन के बाद बलूच अब आजादी के लिए हथियार उठा चुके हैं। दूसरी ओर भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठा चुका है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। जवाब में बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के 15 ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत की सशक्त सुरक्षा प्रणाली ने हर वार को नाकाम कर दिया। अब पाकिस्तान आम नागरिकों को निशाना बनाकर अपनी हताशा जाहिर कर रहा है। भारत ने सीमाई इलाकों में सुरक्षा और चौकसी बढ़ा दी है। सेना और स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट पर रखा है। इस पूरे घटनाक्रम ने 1971 की यादें ताजा कर दी, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। अब बलूचिस्तान भी उसी राह पर चलता दिख रहा है। तो क्या मान लिया जाए कि अब पाकिस्तान फिर एक विभाजन की ओर बढ़ रहा है? देखिए हमारी रिपोर्ट। क्या पाकिस्तान एक और टुकड़ों में टूटने को तैयार है? क्या पाकिस्तान को उसके कर्मों की सजा मिल रही है? क्योंकि पाकिस्तान चारों ओर से घिर चुका है। अंदरूनी विद्रोह, सीमाओं पर भारतीय सेना का दबाव और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ता पाकिस्तान। इसके साथ ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA अब पाकिस्तान के खिलाफ खुली लड़ाई में उतर चुकी है। दशकों से जारी शोषण और सेना के अत्याचारों ने बलूच समुदाय को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया है। बलूच आजादी की लड़ाई में अब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं है, अब लड़ाई जमीनी मोर्चे पर आ चुकी है। दूसरी ओर भारत ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाते हुए 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत बड़ी कार्रवाई की। इस ऑपरेशन में भारत ने पाक प्रायोजित आतंकी ढांचों को टारगेट किया और साफ कर दिया कि अब की बार सिर्फ जवाब नहीं, समाधान होगा। इस ऑपरेशन से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के 15 ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत की मजबूत और आधुनिक रक्षा प्रणाली ने हर हमले को विफल कर दिया। अब पाकिस्तान की हताशा इस हद तक बढ़ चुकी है कि वे आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। सीमा पार से निरंतर गोलीबारी हो रही है। खासकर जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में स्थानीय लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर जा रहे हैं। बता दें कि सांबा सेक्टर में BSF जम्मू फ्रंटियर ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 7 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। ये आतंकवादी घुसपैठ के जरिए भारत में बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे। इसी बीच बक्सर सेक्टर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की कई चौकियों को भारी नुकसान पहुंचा है। सेना और पाक रेंजर्स के बीच लगातार गोलीबारी जारी है और वीडियो POK से रिकॉर्ड किया गया है, जो ये साबित करता है कि भारत अब पीछे नहीं हट रहा, बल्कि पाकिस्तान को उसके कर्मों की सजा दे रहा है। उधर राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर से भी बड़ी खबर आई है, जहां भारत के जाबाज जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया है। रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में भी भारतीय सेना की मुस्तैदी पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर रही है
और बात पंजाब के होशियारपुर की है, जहां पाकिस्तान की एक चाइनीज मिसाइल गिर गई, लेकिन सौभाग्य से वो फटी नहीं। ये मिसाइल अगर सक्रिय होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इसके अलावा भारतीय सेना की ताकत का परिचय एक बार फिर मिला है, जब आकाश मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान की दागी गई KRL 122 मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। ये मिसाइल भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकती थी, लेकिन हमारी सुरक्षा प्रणाली ने इसे सीमा पार करने से पहले ही खत्म कर दिया। इतनी कार्रवाइयों के बाद भी पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के सुर बदले नहीं हैं। कुख्यात आतंकी मसूद अजहर, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित है, वह अब भी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है और पाकिस्तान अब भी दुनिया को यह कह रहा है कि उसके यहाँ कोई आतंकवादी नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान फिर से टूटने की ओर बढ़ रहा है? 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, तब की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि सेना के अत्याचार, जनता का गुस्सा और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव आज बलूचिस्तान में भी वही लावा सुलग रहा है। वहीं भारत ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता बढ़ा दी है। सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग भी मुस्तैद है ताकि किसी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है कि भारत अब आतंक के खिलाफ केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अब वह निर्णायक कार्रवाई के मोड में है। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की रणनीति पर काम हो रहा है। पाकिस्तान, जिसने वर्षों तक आतंकवाद को बढ़ावा दिया, अब उसी की चपेट में आ गया है। वे अपने ही बोए हुए आतंक के बीजों की खौफनाक फसल काट रहा है। ना देश के भीतर शांति है, ना सीमाओं पर नियंत्रण, और यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी छवि धूमिल हो रही है। क्या पाकिस्तान एक और टुकड़ा? अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देकर और भारत के खिलाफ झूठा प्रचार कर अपनी नीयत जाहिर कर रहा है। बार बार भारतीय सेना से मिली हार के बावजूद वो अपनी जनता को गुमराह करने के लिए झूठी खबरें फैला रहा है। राफेल विमान को गिराने का दावा हो या चीन के ग्लोबल टाइम्स अखबार को गलत हवाला देना, इन सभी दावों को ट्विटर पर बार बार फैक्ट चेक कर खारिज कर रहा है। ये काम जो हमें खुद करना चाहिए उसे ट्विटर कर रहा है। इसीलिए जरूरी है कि हम भारतीय नागरिक सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों से सतर्क रहे और अपने सैनिकों पर भरोसा रखें, क्योंकि पाकिस्तान को हर एक हमले का जवाब बखूबी भारतीय सेना और हमारी डिफेंस सिस्टम दे रही है। क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हवाई हमले करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायुसेना स्वदेशी रूप से बना आकाश मिसाइल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने उसकी इस नापाक चाल को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के लाहौर में उसके एयर डिफेंस को हारोप ड्रोन की मदद से तबाह कर दिया। तो चलिए इसी को लेकर के हमारी ये रिपोर्ट है, पहले रिपोर्ट की तरफ गौर कर लीजिए। मुसीबतों से हमें बचाया, क्या होता है एयर डिफेंस सिस्टम? भारत के लिए यह कितना जरूरी है? भारत के पास एयर डिफेंस के लिए क्या क्या विकल्प है मौजूद? किन शहरों को पाकिस्तान ने बनाया था निशाना? दरअसल पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हवाई हमले करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने जिन 15 शहरों को निशाना बनाया है उनके नाम है अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज। हालांकि पाकिस्तान के मंसूबों पर भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पानी फेर दिया है। क्या होता है एयर डिफेंस सिस्टम? एयर डिफेंस सिस्टम एक ऐसा टेक्नोलॉजी और हथियारों का सेटअप है जो किसी मुल्क या इलाके को हवाई हमलों से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमले दुश्मन के जहाज जैसे फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन या रॉकेट से हो सकते हैं।
इसका मकसद आसमान से आने वाले खतरों को रोकना और अपनी जमीन को सुरक्षित रखना होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एयर डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है। दरअसल एयर डिफेंस सिस्टम कई तरीकों से देश को महफूज रखता है। रडार, सबसे पहले रडार दुश्मन के जहाज या मिसाइल को ढूंढता है। ये आसमान में नजर रखता है और फौरन खबर देता है मिसाइल या हथियार। और जब खतरा पकड़ा जाता है तो एयर डिफेंस सिस्टम अपनी मिसाइल या तोपों से उसका पीछा करता है और सामने से आ रही मिसाइल को तबाह कर देता है। कंट्रोल सेंटर, सारा सिस्टम एक कंट्रोल रूम से चलता है जहां फौज के बड़े अफसर फैसला लेते हैं कि क्या करना है। मान लीजिए कि कोई दुश्मन मिसाइल आपके शहर की तरफ आ रहा है तो एयर डिफेंस सिस्टम का रडार उसे देख लेता है और फिर तेजी से एक मिसाइल छोड़ता है जो उस मिसाइल को हवा में ही उड़ा देता है और इस तरह हमारा शहर महफूज रहता है। भारत के पास एयर डिफेंस के लिए क्या क्या विकल्प है मौजूद। आकाश मिसाइल सिस्टम, भारत के पास जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन के टारगेट का जमीन से हवा में नेस्तनाबूद कर सकती है। इसमें आकाश मिसाइल सिस्टम, स्पाइडर, बराक 8, MRSAM जैसी मिसाइलें आती हैं। भारत का आकाश मिसाइल सिस्टम स्वदेशी सिस्टम है जो 25 ms यानी 50 किलोमीटर दूरी की मिसाइलों को रोकता है। इसे DRDO ने विकसित किया है। ये हर मौसम में सटीक निशाना साध सकता है। स्पाइडर मिसाइल सिस्टम, इसे इजराइल से लिया गया है। ये छोटी और मझोली दूरी का मोबाइल सिस्टम है। बराक 8 मिसाइल सिस्टम, भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है जो समंदर और जमीन दोनों पर इस्तेमाल हो सकता है। MRSAM और LRSAM मिसाइल सिस्टम, MRSAM और LRSAM मिसाइल सिस्टम मझोली और लंबी दूरी की मिसाइलें हैं जो कई खतरों को एक साथ रोक सकती हैं। दूसरी ओर भारत का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS भी एक ऑटोमेटेड हथियार है जो हवाई सुरक्षा और हमलावर ऑपरेशनों को कर सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम, इसके अलावा S-400 ट्रायम्फ सिस्टम सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे रूस से खरीदा गया है और ये लंबी दूरी का ताकतवर सिस्टम है। ये जहाज क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को 400 किलोमीटर तक रोक सकता है। भारत ने इन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए पाकिस्तानी मिसाइलों को तबाह कर दिया और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। तो ये था भारत का सुरक्षा कवच जो पाकिस्तान की हर नापाक कोशिश को नाकाम कर रहा है। हमने अपने डिफेंस सिस्टम और सेनाओं पर गर्व है। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से सतर्क रहें और सच्चाई को पहचानें क्योंकि अब देश सुरक्षित हाथों में है। मुसीबतों से हमें बचाया, क्या होता है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।